हेलो क्लास, वेलकम टू कैरियर एज। आज हम पंजाब पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये जो शेडेड रीजन है ब्लू वाला, इसका एरिया बताना है कितना है। इन द गिवन फिगर दैट इज एरिया लाइंग इनसाइड द स्क्वायर ऑफ द साइड 14। ये ए बी साइड 14 है एंड इफ इट इज अ स्क्वायर तो हमें पता है ये जो सारी साइड्स हैं सबका क्या रहेगा, साइड 14 ही रहेगी। तो हमें बताना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये हम कैसे बताएंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? इसके अंदर से हम एरिया ऑफ जो स्क्वायर है उसके अंदर से हम एरिया ऑफ जो सर्कल है हमारे पास चार, जब उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला वी नो इज, जो भी साइड गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। तो 14 का स्क्वायर इज 196 एंड जो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है दैट इज वी नो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वी नो द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नाउ विच इज रेडियस। ये हमें डायमीटर गिवन है और यहाँ पे ये डायमीटर, इस पोर्शन में यहाँ पे दो डायमीटर्स क्रिएट होंगे। एक 14 की साइड में दो सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब दो डायमीटर्स क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब एक डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 एंड वी नो रेडियस इज हाफ द डायमीटर विच इज 3.5। अब हम निकालेंगे चार एरिया का सर्कल इसके अंदर से, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे बिकॉज वी हैव 4 सर्कल्स गिवन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 0.5 एंड जब हम इसको फर्दर सारा का सारा सॉल्व कर देंगे 11 इंटू 3.5 एंड इंटू 4 154. So this is 154. Now the area of square was 196 and the area of circle is 154. When we'll subtract this from this, we'll receive 42 as an answer, which is option number A. Now 42 centimeter square is the answer, is the region of shaded area. Next question. The area of a rhombus is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें यहाँ पे रोम्बस का गिवन है एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो यहाँ पे एरिया हमें 240 गिवन है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा। डायगनल 1 की वैल्यू हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है, डायगनल 2 हमें फाइंड करना है। वील पुट इट एज x, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 30। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 30। तो 30 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन गिवन टू अस इज द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम। फेंस होता है आउटलाइन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और यहाँ पे वो ट्रेपेजियम है। शेप्ड क्या फील्ड है, ए बी सी डी इज 120 मीटर्स। उसके अंदर क्या है, इफ बी सी इज 48 मीटर्स, सी डी इज 17 मीटर्स, ए डी इज 40, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अभी इसके अंदर वी आर गिवन विद द थिंग विच इज नोन एज ए बी इज द परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड AD एंड BC। AD बनेगा एंड BC बनेगा एंड AB जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंड ये हमारा प्रिपेयर हो गया एक ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमें B और C की वैल्यू 48 गिवन है, C और D की वैल्यू 17 गिवन है और A और D की वैल्यू 40 गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब वहां पे क्वेश्चन में हमें फेंस जो गिवन था, फेंस हमें क्या गिवन था यहाँ पे कि फेंस का जो है टोटल एरिया या जो फेंस लगी है वो 120 मीटर की लगी है और फेंस जो होती है वो क्या होता है, पेरीमीटर। फेंस जो होता है वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वो 120 है एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो 40 प्लस 17 प्लस 48 प्लस ए बी, यहाँ से आ जाएगा 105 माइनस 120। क्या आंसर आ जाएगा ए बी का, ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। तो हमें पता चल गया ये है 15। एंड अब जो वो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है हमें बताना है एरिया। एरिया कैसे निकलेगा इस फील्ड का, हाफ इंटू जो ये ट्रेपेजियम हमें गिवन है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू ए प्लस बी, जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनका सम इंटू हाइट। तो अभी हमें पता है हाफ इंटू एक ये 40 है हमारे पास पैरेलल साइड का, एक ये 48 है, हम दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा 88 इंटू एच, एच इज दिस परपेंडिकुलर हाइट इज 15। ये हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 15, 440 इंटू 26
60 meter square is your answer, which is option number B. Option number B is your right answer. अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, which is question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped डायगोनल हमें एक क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या गिवन है 24 मीटर्स एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट. इसके ऊपर इस क्वाड्रिलेटर के ऊपर क्या हो रहे हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं. रिमेनिंग ऑपोजिट साइड क्रिएट हो रहे हैं, वो है 8 और 13. वो कैसे अब हम फॉर्म करेंगे, ये देखो. डायगोनल हमें गिवन है, एक परपेंडिकुलर इस पे यहाँ आ रहा है, एक परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड्स पे लिखा है ना उन्होंने, तो हम यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे यहाँ एंड फिर यहाँ. अब हमें पता है जो डायगोनल था वो 24 था, पर ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा था, एक ये 8 था, दूसरा ये 13 था. ये जब भी हमें गिवन होता है, अब हमें बताना है एरिया ऑफ दिस फील्ड. जब भी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा डायगोनल अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो हाइट्स होंगी 2, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर्स गिर रहे हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे दिस विल बिकम 21, और ये डायगोनल हमारे पास है 24 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 21, विच विल रिजल्ट इनटू 252 मीटर स्क्वायर. ये कौन सी ऑप्शन रह जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू 10, 6 एंड 8. हमें पता है क्या हमारा फॉर्मूला रहता है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम करेंगे, तो दिस इज द बेस और हाइट, either of them is the base or height and other one is the remaining thing. This 10 is the hypotenuse formed. This is 10, this can be 8 and this can be 6, but for sure this is 10, because when we'll do 8 का cube it will become 64, and when we'll do 36 का cube it will become 36, ये हो जाएगा 100. 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का. तो ये तो हमें फॉर श्योर पता है कि 10 होगा, तो इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जब फॉर्मूला लगेगा ये हो जाएगा 8 इंटू 6. क्या आंसर आएगा हमारा 24. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. Sixth question is, a cone of height 7 centimeters and base diameter 6 centimeters. That means radius will be 3 centimeters, because radius is half the diameter. Is made from a rectangular block of wood with dimension 10 into 5 into 2. This is the volume of the rectangle. So the value of this will be 100 into centimeter cube हो जाएगा. ठीक है, 100 into centimeter क्यूब हो गया. एंड अब हम देखेंगे जो इससे कोन बना उसका क्या था वॉल्यूम. हाँ, ये हमें पता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर. एच जो होता है हमारे पास वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन. पाई की वैल्यू इज 22/7. आर की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की थी 3 हो जाएगी, और इट इज स्क्वायर तो 2 बार, एंड एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7. व्हेन वी विल सॉल्व इट दिस विल बिकम 66 सेंटीमीटर क्यूब. तो देयर क्वेश्चन वाज, उन्होंने कितना, जब ये उन्होंने रेक्टेंगुलर से कौन बनाया, उन्होंने कितनी वेस्टेज करी. तो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस 66 फ्रॉम 100 यू विल गेट द वैल्यू 34, which is 34% wastage. So the option number D is your right answer. The next question, question number 7 with us is, in a triangle one angle is twice the other. If one is x, other is 2x. And their sum is equal to the third triangle. If this is 1x, this is 2x, the third will be 3x. Now this is the complete angles of a triangle. Okay, we have 3 angles now. And one thing that we should know is the total sum should be 180 degree of a triangle. So now what we'll do, we'll add all these and this will become 6x, which will be equal to 180 degree, and x will be 30 degree. And now the angles should be, if this is the value of 1x is 30, so this will become 30 degree, and this will become into 2 60 degree, and into 3 will become 90 degree. So we'll check the options 30, 60, 90. This is option number A. It is our right answer. Next question with us is, a vessel full of water weighs 16.5. A vessel full of water कितना वेट करता है 16.5 kg. When the vessel is 1/4 full, it weighs 5.25 kg. Now the point is the weight should be of the vessel
देयर इज अ कांस्टेंट वेट ऑफ वेसल, एक वेसल अगर कोई बर्तन है उसका तो जितना वेट है वो उतना ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो पूरा था पानी का तो वो इतना वेट कर रहा था, और जब वो 1/4 है तो वो इतना वेट कर रहा है 5.25। इसका मतलब वेसल का वेट दोनों में कांस्टेंट रहेगा। पर क्या है, जब वो एक हिस्सा भरा हुआ था चौथे का, अगर 4 हिस्सा पूरा है तो जब वो एक हिस्सा वाटर भरा हुआ था तो इस टाइम वो कर रहा था 16.5 वेट, इस टाइम वो कर रहा था 5.25 वेट। ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 वाटर इज इक्वल टू 11.25। तो हम जब कर देंगे वाटर इधर 11.25 अपॉन 3 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 3, this will become 4.5, 1.5 will be your answer. So now when we'll put this value here, what will it become? It will become, the value of the water will be this, and when we'll subtract this from 5.25, the answer will be 1.5. Now the question is, a rectangular mat has the area of 120 centimeters, 120 meters square, and the perimeter is 46। हमें बताना है लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी। एक रेक्टेंगुलर मैट है, उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्कशन हो रही है। तो एक हमें इस चीज के लिए आना चाहिए, ये इक्वेशन हमने जो करते आए हम, a प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द थिंग वी शुड बी नोन टू। अगर हमें ये आती है इक्वेशन तो हम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, एल प्लस बी इंटू 2। ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ए को एल मान लेते हैं और बी को बी ही मानेंगे। तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो दिस विल बिकम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब देखिए, एल बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 120। हम पुट कर देंगे प्लस 120 यहाँ पे एल बी की जगह। अब ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास एल प्लस बी है। एल प्लस बी की यहाँ पे क्या वैल्यू है, हमारे पास 23, और हमने क्या करना है यहाँ पे, अब एल प्लस बी की वैल्यू है 23, इसका स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 529 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें पता है कि जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर से यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 289। 289 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो अगर हमारे पास ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डी स्क्वायर। तो अब ये किसका स्क्वायर है, ये हमें पता है, ये है 17 का स्क्वायर। तो हमारे पास डायगोनल जो आया वो क्या आया, 17। तो 17 मीटर्स विल बी आर राइट आंसर। हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डायगोनल की सिंगल की वैल्यू है, वी आर नॉट फाइंडिंग एनी एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 is a rectangular courtyard is 3.78 meters long and 5.25 meters broad। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर का हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और वो कह रहे हैं उसके अंदर अब हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है जो कि सारी एक ही साइज की हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स विल बी व्हाट। हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दैट मीन्स 3.78 इंटू 5.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो आएगी 19.845 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हम ये पॉइंट हटा के ना इन दोनों का
मतलब लेंथ का भी और ब्रेड्थ का भी HCF निकालेंगे। हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है जो इसके अंदर भी जाता है और इसके टेबल में भी जाता है, तो इट विल बी 21। इसका मतलब जो 21 है वो क्या है, वो है साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमने क्या निकाला, 21 इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या बताना है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको हमने रिलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हो जाएगा हमारा दिस, जिसको हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, और जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 × 21। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये हमारा जाएगा 25 पे, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये जाएगा हमारा 18 पे। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 450। 450 विल बी आर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन अदर इज। अब हमें रेशियो बतानी है, इसके अंदर क्या होगी, area of square 1 upon area of square 2. This is what we have to find. And in such type of question, what we have to do here is we have to find the diameter. इसके अंदर क्या है, हमें पता है जो डायगोनल एक का है और जो दूसरे का डायगोनल है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2, इनकी जो रेशियो है दैट इज 1:2। यही गिवन है हमें क्वेश्चन में कि वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन अदर। और हम अभी एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। और जब हमें डायगोनल फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, पर जब हमें डायगोनल फाइंड करना है तो इट इज दिस। दिस इज आर फॉर्मूला। हमें क्या करना होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 एंड डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 2 जार 4, 1:4 इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 12th क्वेश्चन नंबर। अ सॉलिड सिलेंडर has the total surface area of 231 centimeter, 231 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ है ना तो सेंटीमीटर ही मानेंगे उसको। एंड यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो गिवन है वो है 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया हमें जो गिवन है वो है 231, तो हम इसका 2/3 जब निकाल लेंगे 77 × 2, दिस विल बिकम 154। ये हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन, और जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है वो है 231। अभी हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक हमारे पास एक गिवन फॉर्मूला होता है, और हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का भी एक फॉर्मूला होता है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है वो है 154, विच विल बी इक्वल टू 2πr। r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, r की वैल्यू वी आर not known, and again h की value we are also again not given. So here what we'll do is, so when we'll solve this, this will become 2 पे and this will be 14, this will be 7. So this will become 49/2, it is, which is equal to RH. And now what we are known to is 231 is the total surface area and the curved surface area given to us is 154. When we subtract this value from this, we'll receive 77 as an answer, and we know this is equal to 2πr square. So when we know this value is 2πr square, r will be equal to 77/2। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आके यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सारा सॉल्व कर देंगे, द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम 27, 44। द वैल्यू ऑफ दिस विल रेंज टू 3.5 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर निकाल देंगे, 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
हमारे पास जो हाइट आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 7। और अब जब हम इसको यहाँ पे हमें बताना है वॉल्यूम क्या निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला, एंड पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज 35 इंटू 35/10 इंटू 10 बिकॉज पॉइंट है, एंड इंटू आ जाएगा 7। इसको हम जब सारा सॉल्व करेंगे 7 2 11 7 2, तो this will become 7 7s are 49 499. Okay, this will divided by 2 will become this centimeter cube. Now let's check the option. This is option number B. So option number B is our right answer. Now question number 13th is the diameter of a garden roller. The diameter of the garden roller is this. If the diameter is this, the radius should be this, and the length is 2 meters. Now the question is how much area will it cover in 5 revolutions में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे हमें क्या फाइंड करना है, क्या गार्डन रोलर है तो हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा 2πRH। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबकी वैल्यूज सिंपली पुट कर देंगे। 2 आ जाएगा, पाई आ गया, आर की वैल्यू 7/10 हो जाएगी, पॉइंट है, और यहाँ पे हमें एच पता है हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज गिवन टू अस एज दिस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 8.8 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, 8.8 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। बट उसने क्या करना है, ऐसे 5 रेवोल्यूशंस लेने हैं। तो जब 8.8 इंटू 5 हम करेंगे हमारा आंसर आएगा 440 पॉइंट, या 444 ही ले लो, नहीं तो 440.0, एक ही बात होगी, मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th गिवन टू अस इज 3 मेटल क्यूब्स। 3 हमारे पास मेटल क्यूब्स हैं जिनका एज है 3 4 एंड 5। ये इनका क्या करना है, हमें आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। अब हमें देखो, अगर क्यूब है तो क्यूब हमें पता है ये होता है हमारे पास क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, इनकी इसके अंदर जो इसका एक एज था वो ये था 3 का था पूरा, दूसरे वाला क्यूब जो बी वाला था उसके अंदर सबका एज 4 था, जो तीसरा था उसके अंदर 5 था। इन सबको मेल्ट किया गया एक को बनाने के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है जब हमें क्यूब का निकालना है, क्या एरिया, तो वो होता है ए क्यूब। तो जब 3 का करेंगे 3 3 जार 9 3 जार 27, 4 4 जार 16, 4 जार 64, 5 5 जार 25, 5 जार 125। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तब जाके हमारा इन तीनों का जो वॉल्यूम है, जब हमने उसको ऐड किया तो ऐड करके बनेगा 216। ये किसका अब क्यूब होगा, एक हमने सिंगल फॉर्म किया है ना, ये 6 का क्यूब होता है। ये किसका होता है, ये 6 का क्यूब होता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे अब हमें क्या करना है। शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल। ये मिडल में क्या है, रेक्टेंगल है, और सेमी सर्कल का है क्या है, एंड्स में है। हमें बताना है पूरे एरिया का। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेमी सर्कल का एरिया बनाएंगे, उसको कर देंगे इंटू 2। सेमी सर्कल का एरिया बनाएंगे, सेमी सर्कल का उसको कर देंगे इंटू 2, और उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, वो हमारे पास जो आंसर होगा वही होगा। अब हम पहले करते हैं रेक्टेंगल को सॉल्व। तो रेक्टेंगल हमारे पास ये पूरा गिवन है 20, बट हमारे पास तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए ना। इतनी वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें ये जो रेडियस पता होगा तब, क्योंकि सर्कल का रेडियस होता है ना, हमें जब इसका रेडियस पता चल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये हमें डायमीटर तो पता है 7 है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा 3.5। अब हम इसके अंदर से इस 20 में से यहाँ का भी फाइन माइनस कर देंगे रेडियस, दूसरी साइड का भी रेडियस माइनस कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 13। नाउ द लेंथ ऑफ द दिस साइड इज 13। अब अगली चीज, अब हमें ब्रेड्थ बतानी है। ब्रेड्थ तो हमें पता ही है 7 है, तो 13 इंटू 7 जब कर देंगे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ जाएगा 1291 आ जाएगा, 91 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका सेमी सर्कल का हाफ। ये हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का, इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे ये सेमी सर्कल का हो जाएगा, और साथ में हमें इसको 2 टाइम्स करना है, तो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर
स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि हमारे पास 2। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77/2। 77/2 आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। पर ये जो 77/2 है, ये हमारे पास क्या आया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दोनों का। और साथ में इसके अंदर अब हम 91 जब प्लस करेंगे इस एरिया के अंदर, बीच वाला भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 77 प्लस 182, ये हमारा बन जाएगा 259, और ये एलसीएम का 2 जो था वो यहाँ आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आवर आंसर विल बी नियर बाय 129.5, विच इज नॉट एन ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ई हम इसको मार्क कर देंगे, मीटर स्क्वायर इज आवर राइट आंसर, नन ऑफ द ऑप्शंस अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ कैश फ्लो। जो कैश फ्लो हमारी आइटम होती है हम उसको डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब देखो, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर हम इंटरेस्ट की या डिविडेंड की बात करेंगे तो वो हमारी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। इंटरेस्ट जो हमें यहाँ से आता है उसको हम फाइनेंशियल में नहीं, नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी में काउंट करते हैं। पर जो कैश आउटफ्लो होगा किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पे जो हमने करी होगी इन्वेस्टमेंट, वहां से जो कैश आउटफ्लो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो आइटम। अगला जो है 17, उसके अंदर हमें क्या गिवन है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अब हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होते हैं बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिनको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं, करंट एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, क्वेश्चन नंबर 18 में रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड इज रिकॉर्डेड इन व्हाट। जो हमारी कैश बुक होती है हम उसके अंदर नहीं करते हैं इसको, जर्नल होता है हम उसके अंदर भी नहीं करते। नाउ रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड की बात है। अगर तो हमने किया है कैश को कैश पेमेंट में, अगर हमने गुड्स बेचे थे और वो उनकी रिटर्न हुई है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और अगर हमने दिए थे वो क्रेडिट पे और वो रिटर्न हुए हैं तो हम लिखेंगे वो आउटवर्ड पे। यहाँ पे जो सही आंसर है, अगर हमें कुछ नहीं गिवन, विल कंसीडर इट एज कैश, तो रिटर्न इनवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में अब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमने जो देखना है आंसर, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, इसका आंसर आपका आएगा लॉस ऑफ सेल्स नो, नॉन रिकवरी ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस नो, बोथ लॉस ऑफ नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है आपका आंसर, नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि ये आपका तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th है अकाउंटिंग कैन टेक इनटू अकाउंट। अकाउंटिंग क्या ले सकता है अकाउंट के अंदर, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस उसके अंदर इंक्लूड होंगी, आपकी नॉन मॉनेटरी नहीं होंगी उसके अंदर इंक्लूड। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। गुडविल क्या होता है, ऐसा एसेट होता है हमारा जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी। अगला है इफ अ ट्रेडर सेल्स अमाउंट्स टू 18,000, जो सेल है उसकी वो है 18,000, एंड जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट इस सेल के ऊपर हो रहा है वो कितना है, 60% ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0488410। इसके ऊपर अब हमारा क्या होगा, जो इन्होंने नेट प्रॉफिट गिवन है, ये हमें एक चीज गिवन होगी थी, ये अब यहां से पहले हम क्या निकालेंगे अपना, यहां से हम पहले निकाल लेंगे अपनी प्रॉफिट ग्रॉस हमें हुआ कितना, 7200। परसेंटेज गिवन थी ना, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकाल के आ गया ये। उसके बाद दूसरी चीज हमें जो गिवन है नेट, अब हम नेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3223 4320। अब जब हम इसके अंदर से 4320 की वैल्यू माइनस कर देंगे, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा
2480 2480 जो होगा वो हमारा होगा आंसर, पर यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको ये मार्क करेंगे, दिस इज हिज आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23। इस क्वेश्चन में अब क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड विद 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स। सी को उन्होंने एक पार्ट बना लिया है, पर कितने पे उन्होंने बनाया, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट पे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों का तो शेयर ये था, जब इन दोनों का अब शेयर ये था, उसके बाद यहाँ पे 1/3 पे उसको इन्होंने हिस्सा बना लिया अपना। जब इन्होंने 1/3 पे उसको हिस्सा बनाया, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट दिया गया। टोटल प्रॉफिट ये था, सी को ये गिवन हुआ, बचा हुआ क्या रह गया, अगर 1/3 चला गया, 1 में से 2/3 रह गया, इस 2/3 में से जो ए का हिस्सा है वो है 3/5 एंड जो बी है उसका हिस्सा है 2/5, बिकॉज टोटल ऑफ दिस इज 5, टोटल ऑफ बोथ द वैल्यूज विल रेंज टू 5, 3 + 2 = 5। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं ए का हिस्सा विच विल बी 2/5। अब हम निकालेंगे बी का हिस्सा, और सी का हिस्सा तो हमें पता ही है, ये 1/3। अब जब हम इसकी टोटल वैल्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 15 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 4, 5। Now we'll check the answers if we have that in option. Yes, it's option number C. Option number C is your right answer. अगला है 24th क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है which is 3500। उसके बाद हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री which is 1500 and cost of the goods sold 22,000। अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ द परचेज, उन्होंने एक्चुअल परचेज कितना किया था। तो जो हमारा फॉर्मूला रहता है ऐसे के लिए वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि हमने जितना इन्वेंट्री पे साल से शुरू किया था प्लस उसके अंदर जो हमने खरीदा है, और बाकी क्या हो जाएगा, जितना बचा वो क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ द गुड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्ड। अब हम देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है हमारी 35,000 है, उस 3500 है सॉरी, उसके बाद हमें परचेजेस तो फाइंड करना है और हमारी क्लोजिंग जो है वो 1500 है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज 22,000। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2000, 22,000, यहाँ से पी की वैल्यू माइनस करके आ जाएगी, पी क्या है अब हमारे पास, हमने अमाउंट ऑफ जो परचेज किया विच इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब हम अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो ये होता क्या है, ये होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल जो भी हमने की होती है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ये 4 गिवन है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन यहाँ पे हमारे को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमें एवरेज ट्रेड पीरियड बताना है कितना होगा, इसका जो ट्रेड का पीरियड रहेगा ये हमारे पास कैसे, अब हम इसको फाइंड करेंगे, एवरेज ट्रेड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड इज इक्वल टू DTR रेशियो अपॉन नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो एक टाइम पीरियड होता है वो हमेशा क्या गिवन होता है, 12। एक हमारा वर्किंग जो चलता है वो टोटल 12 मंथ का चलता है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वी शुड नो इट कि 12 मंथ्स का होता है, एंड व्हेन 12 इज डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ से हमारी जो रेशो जो बनेगी रेशो वो क्या बन जाएगी, so 3 months will be our right answer. Thank you so much. Hope you like the session. अगर कोई भी आपको बुक्स खरीदनी है, कोई भी वीडियो कोर्स, कोई भी लाइव कोर्स, अगर आप इंस्टीट्यूट पे आके भी क्लासेस लगाना चाहते हैं तो डू विजिट कैरियर एज इन छोटी बारादरी पटियाला, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कंटैक्ट ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।